जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। तो सूर्य जाएंगे शुक्र के घर, कहां पर? वृष राशि, कालपुरुष के दूसरे राशि। क्या बदल जाएगी लोगों की भाषाएं? क्या बदल जाएगा इन्वेस्टमेंट का तरीका? क्या इंडस्ट्री किसी और इन्वेस्टमेंट पर चली जाएगी? और क्या कुटुंब की क्या परिस्थिति रहेगी? इन सभी विषयों पर इस कार्यक्रम में आज मैं चर्चा करूंगा, आप सबको जानकारी दूंगा। सूर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, मैंने हमेशा कहा है। कालपुरुष के ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, पहले भाव में उच्चस्थ होते हैं। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप संगीत में सुंदर गाना चाहते हैं, मस्त, दिल्ली में या बाहर, इंडिया में, इंडिया से बाहर कहीं भी आप रहते हैं, आप चाहते हैं मेरे द्वारा, आप चाहते हैं कि मैं वास्तु विजिट करूं आपके घर का और आकर के बताऊं कि क्या परिस्थिति है, कैसे क्या ध्यान रखना चाहिए, आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा चाहते हैं, तो नंबर दिया जा रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको अपने डिटेल में, अपने कुंडली में डिटेल में जानना है सब कुछ, तो आप उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं। आने वाले समय में दुबई और यूएस 2 कंट्री ऐसी हैं जहां पर आने का मेरा विचार है। तो अगर आप चाहते हैं वहां मुझसे मिलना, तो आप वहां पर भी मुझसे मिल सकते हैं। चलिए खैर, अब बात करते हैं और आपको एक बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास करते हैं। 15 मई वो दिन होगा जब सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य ब्यूरोक्रेसी, सूर्य पॉलिटिक्स, सूर्य इवन गोल्ड, सूर्य इवन कपास यानी रुई इत्यादि, सूर्य काफी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य का परिवर्तन जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, जो लोग ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हैं, जो कंट्री को चलाते हैं, उन लोगों के विचारों में, या जो हमारे आपके कार्य क्षेत्र में सबसे हायर पोजीशन पर बैठे हुए लोग हैं, जो मैनेज करते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हमारी बॉडी में हड्डी को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हमारी बॉडी में पित्त को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य तेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य के वृष राशि में प्रवेश करने पर आपके जीवन के अंतर्गत एक्चुअल में क्या होगा? सूर्य जब वृष राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, क्योंकि कालपुरुष के सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे, मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात बता रहा हूं, आप इसको प्लीज चेक कर लीजिएगा। जो आपके पूरे फैमिली का ना बोलने का तरीका 15 तारीख से पहले का हो, फिर आप 16-17 तारीख के बाद वो तरीका देखिए, बोलने के तरीके में आपको चेंजेस दिखेगा। लोग मतलब पहले जब बोल रहे होंगे तो शायद उनकी वॉइस सॉफ्ट होगी, लेकिन उसके बाद जब बोल रहे होंगे तो उनकी वॉइस में एक ईगो आपको निकल करके आएगा ही, वो दिखेगा ही। आप उसको प्रॉपर चेक कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप से होगी, और ये होगी 15 मई के बाद। बोलने के तरीके में चेंजेस लाएंगे। एक इन्वेस्टमेंट का जो तरीका, ये ध्यान रखिएगा, 15 मई के बाद विश्व एक नए इन्वेस्टमेंट के तरीके पर जाएगा। कुछ नई चीज निकल करके आएगी जिस पर सबसे अधिक इन्वेस्ट किया जाएगा। लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ अत्यधिक भागेंगे। मई के बाद लोग शेयर मार्केट की तरफ अधिक भागेंगे। मई 15 तारीख के बाद लोग पैसा इन्वेस्ट करने पर, गोल्ड खरीदने पर लोग ज्यादा भागेंगे। इसलिए मई 15 के बाद मैं ये भी कह सकता हूं कि गोल्ड रेट फिर से हाई होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें होने वाली है। खैर, ये बहुत डिटेल डिस्कशन का विषय है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में जानने की, आपके लिए ये परिवर्तन क्या लेकर के आएगा। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं राशि मेष को लेकर के कि आपके लिए क्या चेंजेस आएगा। देखो भाई, आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, सेकंड हाउस में जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपनी बुद्धि से अच्छे पैसे इत्यादि को कमा पाएंगे। सूर्य आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, जिस कारण से आपकी अच्छी अर्निंग होगी। आपका शब्द बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। जनरली आपके शब्दों का उत्तर किसी के पास हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके शब्दों में एक ईगो निकल करके आएगा। तो प्लीज अपनी बातों को तरीके से क्लियर कीजिएगा। पैसा तो आएगा, काम तो होगा, लेकिन उसके साथ शब्द में ईगो से पारिवारिक कलह इत्यादि उत्पन्न हो सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने शब्दों पर ध्यान दीजिएगा ताकि बेहतर रहे। राशि वृष के लिए आपकी राशि में गोचर करेंगे। भाई देखो, आपका चमक बढ़ेगा,
प्रॉपर्टी इत्यादि से आपका लाभ होगा। समाज पर आपका एक इंप्रेशन जो है वो बेहतर पड़ेगा। एक बात और कह रहा हूं, राशि वृष अगर आपकी है तो आपके चेहरे पर, इस बात को आप नोट करके रखिएगा, आपके चेहरे पर दाने जरूर निकल करके आएंगे। चाहे कोई छोटा सा ही पिंपल निकल करके आए, दाना निकल करके आए, लेकिन ये जरूर होगा 15 मई से 1 महीने के अंदर। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, बस प्रभाव इत्यादि बढ़ेगा और सम्मान वगैरह मिलेगा। कुछ अच्छे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात जरूर होगी। इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिलेगी। कंडीशन अच्छी होगी। राशि मिथुन की अगर बात करते हैं, मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए और मैं सावधान रहने के लिए आपको कहूं भी। छोटे भाई बहन या छोटे भाई बहन जैसे लोग आपको नुकसान पहुंचा दें, इस प्रकार की परिस्थिति। आई एम सॉरी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहुंचाएंगे ही, लेकिन सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा काम है लोगों के रिश्तों को बनाना, तोड़ना नहीं, लेकिन सावधानी इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं कह सकता हूं। साथ में जब यात्रा कर रहे हो, यात्रा करते हुए आपका सामान छूटेगा जरूर या सामान चोरी जरूर होगा। ये बहुत नोट कर लीजिएगा। यात्रा करते हुए आपका सामान छूटेगा जरूर या आपका सामान चोरी इत्यादि होगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ रहने वाली है। प्लीज बी केयरफुल, अपना ध्यान रखिएगा। राशि कर्क की बात कर लेते हैं। यहां पर किसी चीज में आपने इन्वेस्टमेंट पहले कर रखा है, किसी भी चीज में, चाहे वो प्रॉपर्टी है, शेयर, कुछ ऐसा है जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। अचानक सूर्य के वृष राशि में जाने से वो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था, जो आपको लग रहा था कि अब डूब गया, ये मिलेगा नहीं, आएगा नहीं, उस इन्वेस्टमेंट से अचानक एक लाभ हो जाए, अचानक एक बड़ा लाभ हो जाए, अचानक उसके रेट हाई हो जाए, उससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता होगी। पिता या सरकार, इनकी तरफ से कुछ आपको फायदा, कुछ आपको लाभ मिले, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत है। तो अच्छा संयोग होगा, भगवान कृपा करेंगे, बेहतर रहेगा। और साथ में क्योंकि बुध भी गोचर करेंगे तो एक शानदार परिस्थिति रहेगी। राशि सिंह की अगर हम बात करेंगे तो राशि सिंह में, क्योंकि 10th हाउस में ये संयोग बनेगा, राशि के स्वामी का 10th हाउस में गोचर करना और लाभेश धनेश बुध ऑलरेडी 10th हाउस में गोचर करेंगे। आपके 10th हाउस में बुध और आदित्य, बुद्धादित्य योग जिसको कहा जाता है, वो बनेगा। इस बुद्धादित्य योग के कारण आपका कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर मिलेगी। प्रमोशन इत्यादि होने का प्रॉपर संयोग बनेगा। साथ में मन में प्रसन्नता होगी, प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी, काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। आप अपने काम को एक्सटेंड करने पर जरूर काम करेंगी, बढ़ाएंगे अपने व्यापार इत्यादि को, उसको बढ़ाने चमकाने का मौका भी आपको मिलेगा। ऐसी परिस्थिति है। प्रसन्न रहिएगा। आपके लिए मैं इसको बड़ा शानदार संयोग देख पा रहा हूं, अच्छी परिस्थिति हो। राशि कन्या की बात कर लेते हैं, जहां पर क्या संयोग बनेगा, जहां पर संयोग होगा दशमेश का और द्वादशेश का, और संबंध होगा भाग्य स्थान। अब ये संबंध क्या सूचना देता है, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं, यानी 10th हाउस के जो प्लान स्वामी हैं बुध, जो राशि स्वामी हैं बुध, उनका संबंध बन जाएगा द्वादश भाव के स्वामी सूर्य के साथ। ये संबंध क्लियरली दिखाता है कि कोई मौका विदेश से, कोई मौका परदेश से, कोई मौका दूर से ऐसा मिलेगा जो मेरे भाग्य को बदल देगा, जो मेरे काम को बदल देगा। कोई ऐसा रिस्पॉन्स, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसा टेंडर, कोई ऐसा काम विदेश से आपको मिल जाएगा, जिससे आपके भाग्य में एक सुंदर बदलाव प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए होती हुई मुझे राशि कन्या में नजर आ रही है। प्रोफेशनली मैं अच्छे रिजल्ट देख पा रहा हूं। राशि तुला में क्या होगा, क्योंकि राशि तुला में ये संयोग अष्टम भाव के अंतर्गत बनेगा, जहां पर भागेश भी अष्टम भाव में जाएंगे और जहां पर लाभेश भी अष्टम भाव में जाएंगे। मेरी राय है आपको सावधान रहना होगा। आपको अचानक लोग लाभ के लिए बताएंगे। आत्मकारक सूर्य है, बुध के साथ कॉम्बिनेशन होगा,
लोग दिखाएंगे, आपको भी दिखेगा साहब बड़ा फायदा हो रहा है, यहां से तो मजा आ जाएगा, ये वाला बिजनेस अगर किया, यहां इन्वेस्ट किया तो मजा आ जाएगा, फायदा हो जाएगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली बड़ा लॉस कराने वाला होगा। यहां पर लगाया गया पैसा जो ऑफर अभी आ रहा होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नहीं भाई आपको तो कुछ करना ही नहीं है, प्लीज डू दैट, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिफोर डूइंग प्लीज रिसर्च अबाउट दैट, उस पर एक बार रिसर्च करने का प्रयास कीजिए। कोई भी नया ऑफर आपको मिल रहा है जहां से आपको फाइनेंशियल लाभ हो रहा है, चाहे वो मैं नौकरी को लेकर के बात कर रहा हूं कि बड़ा है, यहां तो सैलरी में हाइक मिलेगा या कुछ भी है, तो प्लीज उस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए, देन उस पर आगे बढ़िए ताकि आपका नुकसान ना हो। ये तुला राशि के लिए रहेगा। राशि वृश्चिक के लिए 7th हाउस में लाभेश का, अष्टमेश का और दशमेश का संयोग बनेगा। देखो, एक तो लाभ जरूर होगा कार्य क्षेत्र में, नौकरी में किसी का काम किया हुआ था, वहां से पैसा नहीं आ रहा था, कहीं कोई काम किया था, वो लोग पैसा दबाए बैठे थे, वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है, कार्य क्षेत्र जो काम किए हैं उनके पैसे आ जाएंगे, कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, लाभ का मौका मिलेगा। कार्य के कारण ध्यान रखिएगा, आपके काम के कारण आपकी विदेश यात्रा इत्यादि हो, इस प्रकार की कंडीशन आपके राशि के अंतर्गत क्लियरली नजर आ रही है, तो ये फायदा रहेगा। पर एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना है, जो मेरे दर्शक हैं, जो आपका जो वृश्चिक राशि के लोग स्पेशली हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जीवन साथी से उलझने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी से उलझना आपके लिए नुकसानदायक होगा और वो रिश्ते को तोड़ने वाला होगा। ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि जीवन साथी का जो इस टाइम पर बिहेवियर हो कि वो ईगोइस्टिक हो जाए। एक और चीज, जीवन साथी इस टाइम पर जो बता रहा हूं इसको प्लीज नोट कीजिएगा और इसको आप लोग चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। डेफिनेटली होगा। जीवन साथी आपको बहुत सारा आइडिया देंगे या देंगी, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उनको सुनिएगा ध्यान से। अगर उनकी आइडिया को आपने नहीं सुना तो भी उनके मन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा और वो आपके रिलेशनशिप के लिए डेंजरस होगा। सो ये परिस्थिति रहेगी राशि वृश्चिक के लिए, जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है 15 मई को। आगे बढ़ेंगे, राशि धनु की बात कर लेते हैं। आपके लिए पंचम भाव में एक शानदार संयोग बनेगा। सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे और वो भी दशमेश बुध के साथ गोचर करेंगे। और ज्योतिष में जो सबसे बेहतरीन राजयोग कहा जा सकता है नौमेश का और दशमेश का, वो पंचम भाव में आकर के बनेगा। मैं ये कह सकता हूं कि भाग्य और कर्म का जो जुड़ाव होगा वो इस समय बनेगा। भाग्य और कर्म के जुड़ाव के साथ ये होगा कि जो अब आप कर्म करेंगे, जो अब आप प्रयास करेंगे, अब तक आपके मन में ये शंका थी कि साहब बहुत प्रयास कर लिया है बट रिजल्ट नहीं मिला है, भाग्य ने कभी साथ ही नहीं दिया है, कर्म तो हमने बहुत किया है, ये वाला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मार्क है, इसको शायद खत्म करेंगे और भाग्य आपका साथ देगा। लक के सपोर्ट करने से जो आप मेहनत करेंगे करेंगी उसका एक शानदार रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत होगी। तो प्रोफेशनली कुछ नए ऑफर, कुछ नया काम, कुछ नए चीजें, कोई नई नौकरी, कोई नया बिजनेस शुरू करने का रास्ता, ये सब चीजें आपको मिलने जा रहा है। बात कर लेते हैं राशि मकर को लेकर के, जहां पर 4th हाउस में भाग्येश का संयोग बनेगा और उसके साथ सूर्य यहां पर अष्टमेश गोचर करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं, अपना घर या कोई चीज सेल करना चाहते हैं, चाहती हैं, तो आपका सेल हो जाएगा। घर से बाहर जाने का जो संयोग है वो निश्चित रूप से आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है, उसमें आपका भाग्य साथ देगा। लेकिन वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। दुर्घटना में महंगी चीज के लॉस्ट होने का योग है, महंगी चीज के नुकसान होने का योग है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट कि आप गाड़ी वगैरह ध्यान से चला रहे हैं, कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं बेच रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि, 3rd हाउस में बनने वाला ये शानदार संयोग, जिसमें सप्तमेश इन्वॉल्व है, जिसमें पंचमेश बुद्धि विवेक ज्ञान के कारक इन्वॉल्व हैं। एक तो जब भी कोई काम करने जा रहे हो या जा रही हो तो अपने जीवन साथी के साथ उसको डिस्कस कर लीजिए और जो वो कह रहे हैं, कह रही हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिए, वो आपके लिए बड़ा काम का होगा। या किसी को आप जीवन साथी जैसा मानते हो या मानती हो तो प्लीज उनके साथ डिस्कस कीजिए, जो कह रहे हैं, कह रही हैं, उस पर प्लीज ध्यान दीजिए।
वो आपके लिए बहुत फायदा करने वाला होगा। और उसके साथ साथ जीवन साथी के साथ आपकी कुछ यात्राएं होंगी। अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, इन सब चीजों की दवाएं खा रहे हैं तो मैं पक्का कह सकता हूं कि इन दवाओं से आपको निजात मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली बेटर होगा और आप जीवन में एक अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। आपके जीवन साथी के लिए ये सबसे बड़े बदलाव का समय होगा। बात कर लेते हैं राशि मीन को लेकर के, जहां पर सेकंड हाउस में ये संयोग बनेगा। सप्तमेश चतुर्थेश के साथ खष्ठेश होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो ठीक है, प्रॉपर्टी या गाड़ी को लेकर के उलझिएगा नहीं किसी से। प्रॉपर्टी को लेकर के या गाड़ी को लेकर के उलझन आपको सबसे बड़ा नुकसान देंगी, तो उसको लेकर के उलझने से प्लीज आपको बचने की आवश्यकता है। अपने काम को प्लीज सावधानी से करने का प्रयास कीजिएगा। गुटखा वगैरह खाते हो तो छोड़ दीजिएगा। नशा रविवार को स्पेशली बिल्कुल नहीं कीजिएगा और अपने सीनियर और बॉस से नहीं उलझिएगा। पर हाँ, कोई किया गया पुराना इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके आएगा। अगर आप चाहते हैं अपने बारे में डिटेल डिस्कशन तो बहुत सिंपल है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी मेरी राय है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि अगर आप सुंदरकांड संगीत में कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।